क्या आपने कभी सोचा है कि जिन प्रियजनों को हमने खो दिया वो आज भी हमें देख रहे हैं? क्या वो हमारी मदद कर सकते हैं या कभी कभी हमारी परेशानियों का कारण बन जाते हैं? और जब कोई बड़ी दुर्घटना होती है, जैसे हाल ही का विमान हादसा जहां दर्जनों मासूम लोग अचानक इस दुनिया से चले गए, उन आत्माओं का क्या होता है? क्या वो भटकती रहती हैं या क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? आज आप जानेंगे एक ऐसे रहस्यमय समय के बारे में जब ये सब संभव होता है, पितृपक्ष। 15 दिन का ऐसा काल जब आत्माएं हमारे सबसे करीब आती हैं और हम न सिर्फ अपने पूर्वजों बल्कि उन दुर्घटना पीड़ित आत्माओं के लिए भी शांति की प्रार्थना कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि ये बातें सच में रहस्यमयी और दिल को छूने वाली हैं, तो अभी लाइक बटन दबाइए ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। सनातन परंपरा में पितृपक्ष को 15 दिनों की पवित्र अवधि कहा गया है। देवता इस समय विश्राम करते हैं और यमराज आत्माओं को धरती पर लौटने का अवसर देते हैं। इसे ऐसे समझिए, पितरलोक का 1 घंटा हमारी धरती के पूरे 15 दिनों के बराबर है। मतलब ये समय आत्माओं और परिवार के बीच का खिड़की पल है। अब आत्माएं 2 तरह की होती हैं। 1. भटकती आत्माएं, प्रेत योनि, जिनकी मृत्यु अचानक हुई या इच्छाएं अधूरी रहीं। 2. पितृदेव, जो पितृलोक में विश्राम कर रहे हैं और हमें आशीर्वाद देने आते हैं। यही वजह है कि जिनकी मृत्यु हादसों में होती है, जैसे हाल का विमान हादसा, उनकी आत्माएं अक्सर बेचैन रहती हैं और इस पितृपक्ष में हम उनके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। श्राद्ध का अर्थ ही है श्रद्धा से अपने पूर्वजों तक भाव पहुंचाना। और वीडियो के अंत में हम सब मिलकर एक संक्षिप्त प्रार्थना करेंगे अपने पितरों के लिए और उन आत्माओं के लिए जो हाल ही में हादसे में हमसे बिछड़ गईं। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। ये वो समय है जब अदृश्य जगत और दृश्य जगत के बीच की दूरी कम हो जाती है। शास्त्र कहते हैं इस दौरान हमारे पितर धरती पर आते हैं, हमें देखने, आशीर्वाद देने और कभी कभी अपनी अपूर्ण इच्छाएं जताने। गरुड़ पुराण बताता है कि पितरों के 2 प्रकार होते हैं। अटकी हुई आत्माएं, प्रेत योनि, वे जो मृत्यु के बाद शांति नहीं पा सकीं। पितृलोक के पितर, जो पितृलोक में अपनी अगली यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन पितृपक्ष में धरती पर आकर अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। यानी ये समय सिर्फ रस्मों का नहीं है, ये वो पुल है जो हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, अगर ये आत्माएं आकर हमें आशीर्वाद देती हैं, तो कई बार जीवन में इतनी अड़चनें क्यों आती हैं? यहाँ सामने आता है पितृदोष। कभी कभी हमारी परेशानियों की जड़ बहुत गहरी होती है और वो जड़ है पितृदोष। अगर हमारे पूर्वज असंतुष्ट हों या उनकी इच्छाएं अधूरी रह गई हों, तो ये दोष हमारे जीवन में बाधाएं लाता है। इसके कुछ प्रमुख संकेत हैं। लगातार काम अटकना, विवाह में रुकावटें, संतान का न होना, घर में लगातार बीमारियां या सपनों में पितरों का आना, कभी मुस्कुराते कभी उदास चेहरों के साथ। क्या आपके साथ भी इनमें से कुछ हुआ है? अगर हाँ, तो समझिए आपके पितर आपसे संवाद करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। तो सवाल आता है, हम क्या कर सकते हैं? कैसे हम अपने पितरों को शांति दें और साथ ही उन मासूम आत्माओं को भी जो हाल ही के हादसों में हमसे छिन गईं? 1. श्रद्धा और कृतज्ञता, यानी धन्यवाद का भाव। श्राद्ध शब्द ही श्रद्धा से बना है। हमारे पास जो शरीर, घर, संस्कार, परंपराएं हैं, सब पितरों की देन है। उनका शुक्रिया करना ही सबसे बड़ा दान है। आप इसे ऐसे समझिए, जैसे हम मदर्स डे या फादर्स डे मनाते हैं, वैसे ही पितृपक्ष है, एंसेस्टर्स डे। 2. जप और प्रार्थना। अपने घर में दीपक जलाकर अपने इष्ट देव के सामने और पितरों की फोटो या स्मृति सामने रखकर बस एक प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, मैं अपने पितरों और उन आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो अभी भी अटकी हुई हैं। इसके साथ आप महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र या सिर्फ नाम जप कर सकते हैं। 21 मिनट भी काफ़ी हैं। दोस्तों, सोचिए, अगर हम दिल से माफ़ी मांग लें तो न केवल आत्माएं मुक्त होती हैं बल्कि हमारा मन भी हल्का हो जाता है। 3. तर्पण। तर्पण यानी जल और तिल अर्पित करना। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पानी और तिल से बस यही कहना है, स्वधा स्वधा स्वधा। ये 3 शब्द आपके भाव को सीधे पितरों तक पहुंचा देते हैं, चाहे वे कहीं भी हों। 4. दान और भोजन। अगर आपके पितरों को कोई चीज़ पसंद थी, जैसे खीर, तो उसे बनाकर किसी गरीब को खिला दीजिए। एक घटना है, एक बच्ची की आत्मा ने अपने परिवार से पिज़्ज़ा खाने की इच्छा जताई। परिवार ने गरीब बच्चों में पिज़्ज़ा बांट दिया
और उसी रात परिवार ने सपना देखा, बच्ची मुस्कुराते हुए विदा हो रही थी। कभी कभी इतनी छोटी सी बात आत्मा को मुक्त कर देती है। दोस्तों, यहाँ दो बातें बेहद खास हैं। स्त्रियां भी श्राद्ध कर सकती हैं। अक्सर कहा जाता है कि ये केवल पुरुषों का काम है, लेकिन सच ये है कि स्त्रियां स्वयं देवी स्वरूपा हैं। वे अपने मायके और ससुराल दोनों के पितरों के लिए श्राद्ध कर सकती हैं। मुक्ति और मोक्ष में अंतर है। श्राद्ध से आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। मोक्ष यानी परम स्वतंत्रता एक लंबी साधना से मिलता है। हमारा उद्देश्य है आत्मा को अगला अच्छा जन्म मिले और मोक्ष की ओर आगे बढ़े। आपके ख्याल से अगर आत्मा ने पहले ही नया जन्म ले लिया हो तो हमारी प्रार्थना कैसे काम करती होगी? नीचे कमेंट में बताइए। मैं आपके विचार जरूर पढ़ना चाहूँगा। अब अंत में आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए और मन में दोहराइए। हे प्रभु, हमारे पितरों को शांति दें। जो आत्माएं अभी भी अटकी हुई हैं उन्हें मुक्ति दें। और हाल ही के हादसे में जिन परिवारों ने अपने प्रिय खोए हैं उनकी आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें। अब धीरे धीरे 3 बार बोलें, स्वधा स्वधा स्वधा। बस इतना ही काफ़ी है। विश्वास रखिए, आपकी भावना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। दोस्तों, आज हमने जाना श्राद्ध पक्ष का महत्व, पितृदोष के लक्षण, आत्माओं की मुक्ति के उपाय और सबसे खास वो प्रार्थना जो आपके जीवन में शांति और आशीर्वाद लाती है। अगर आपको ये वीडियो दिल को छू गया तो इसे लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है यही संदेश किसी की आत्मा को मुक्ति दिलाने का कारण बन जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आगे भी ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली बातें आपसे साझा करेंगे।